सवाल समाज का, जवाब आपका, क्वेश्चन पब्लिक का और आंसर आपका। ये तीन जो क्वेश्चन है जवाब आपसे पूछने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। आपने स्वामी विवेकानंद का नाम सुने होंगे। अगर लाइफ में हम डेली मरते हैं, डेली जिंदा होते हैं। बेड पर जाना का मतलब कि आप डेथ, और सुबह उठना का मतलब जिंदा। मौत हर दिन है और जीवन भी हर दिन है, लेकिन जीवन को कैसे जीना चाहिए, कितनी क्वेश्चन आपके सामने। जैसे आप सुबह उठते हो तो आपका लाइफ जो है प्रश्नों से के घेरे में घिरा हुआ रहता है। न जाने आपके साथ समाज, आपके परिवार, आपके सोसाइटी कितने सवाल करते हैं, जवाब देते देते आप थक जाते हो। लेकिन सवाल समाज का है, जवाब आपको ही ढूंढना पड़ता है। सवालों के घेरे में और बंद डेरे में रहना अच्छा नहीं है। आप अपने बंद दरवाजे को खोल डालिए और समाज के सवालों का सही जवाब सही वक्त के हिसाब से देना सीख लीजिए, तो जिंदगी बहुत सुकूनमय हो जाती है। आप सवालों से डरते रहोगे तो जिंदगी जो है आपको भारी पड़ने लगेगी। तो हमें कौन से सवाल को कैसे जवाब देना चाहिए, कितना होशियारी से देना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या आप मार्केटिंग करते हो, या बिजनेस करते हो, या स्कूल में टीचर का काम करते हो, लेक्चरर का काम करते हो, ऑटो चलाते हो, ड्राइविंग का काम करते हो, हर जगह पे आपके साथ सवाल किए जाएंगे, क्वेश्चन किए जाएंगे। लेकिन उससे आपको इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। वही आदमी सक्सेस होता है, वही आदमी प्रसिद्धि को प्राप्त करता है जो मुस्कुराते हुए हर सवाल का सही जवाब देता है। तो आप भी कौन बनेगा करोड़पति आपने देखा होगा, हर सवाल का जवाब वो लोगों ने बहुत ही ईमानदारी से दिया। क्या आप हर सवाल को जवाब दे पाते हो? आपके साथ क्वेश्चन इंक्वायरी का मतलब है क्वेश्चन आयर। आप उस क्वेश्चन आयर को सही जवाब सेम टाइम में नहीं दे पाते हो तो आपके पास बिजनेस नहीं आता है। ठीक है, तो सही समय का, सही इंक्वायरी का कोटेशन देना सीखो, सही इंक्वायरी का कोटेशन देना सीखो। तो सवाल हमारा रहेगा, हम समझ, आंसर आपका रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल हम करने जा रहे हैं आपसे। एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद जो थे, स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे प्रवचन के लिए। उस टाइम में बहुत यंग थे, जवान थे, हैंडसम थे। स्वामी विवेकानंद को आप लोगों ने देखा है? बाबू, आपने स्वामी विवेकानंद को देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है स्वामी विवेकानंद को? नहीं देखा है तो देख लेना। बहुत हैंडसम है और पगड़ी बांधते हैं। सभी लोग तो फोटो में ही देखा है ना। क्या आप उस टाइम में थी कि आप जाकर देख लोगे? नहीं देखा वो। तो आप लोगों ने अगर पूछा जाए गणेश भगवान को देखे हो तो देखे हो ना फोटो में। गांधी जी को देखे हो तो क्या बोलते, देखे हैं, फोटो में देखे हैं। तो स्वामी विवेकानंद को भी आपने देखा है, फोटो में देखा है। वो हैंडसम है बहुत, और बहुत ही विद्वान थे। जब विदेश में प्रवचन के लिए जाते हैं, एक जो प्रिंस है, विदेशी लड़की जो है बहुत हैंडसम रहती है, वहाँ का राजा रहती है, मतलब बहुत पैसे वाली रहती है। और प्रवचन होने के बाद स्वामी जी के पास आती है और बोलती है, स्वामी जी मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। स्वामी जी बोलते हैं, बोलिए क्या मांगना चाहती हो? स्वामी जी से बोलती है कि आप इतना विद्वान हो, इतना हैंडसम हो, तो मैं चाहती हूँ कि मैं, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्यों शादी करना चाहती हूँ? तो बोलती है
अच्छा फसल उगाने के लिए खेत भी अच्छा होना चाहिए, बीज भी अच्छा होना चाहिए, तभी उसमें अच्छे फसल पैदा होते हैं। तो मैं तो अच्छी खेत हूँ, हैंडसम हूँ, सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ, पैसे वाली हूँ। इसमें एक अच्छा संस्कारी और विद्वान हम बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, इसलिए आप विद्वान हो, हैंडसम हो, तो आपसे हम शादी करना चाहती हूँ। तो आप लोग का जवाब क्या है? क्या वो शादी करना चाहिए था? क्या शादी करना चाहिए? क्या शादी करना चाहिए? कर लेना चाहिए? नहीं करना चाहिए? कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए। आप क्या बोलते हैं? नहीं। कुछ लोगों का सवाल का जवाब है कि कर लेना चाहिए था, कुछ लोग बोलते नहीं कर लेना चाहिए था। अगर स्वामी जी विद्वान है और ब्रह्मचारी थे और स्वामी थे तो उनके शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य लिए थे। हम स्वामी बन चुके, हम शादी नहीं कर सकते हैं। तब स्वामी जी ने बुद्धिमत्ता के साथ वहां पर गुस्सा भी नहीं दिखाते हैं और मनमोहित भी नहीं होते हैं। आज के जनरेशन में ऐसा ऑफर मिलेगा तो क्या वो लोग चुकेंगे? एक सीधा साधा इंसान पढ़ा लिखा, अगर उसको औरंगपति एक लड़की आगे खुद बोलती है, एक कमरा में बंद कर लेती है, बोलती है आपसे शादी करूंगी, तो क्या वो आपको मना करेगा? लेकिन स्वामी जी ने अपने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बोला, हे माँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। इसलिए तेलुगु में चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो चाहे बूढ़ी हो, सब लोग अम्मा बोलते हैं। अम्मा, हेलो अम्मा। मतलब कोई भी नारी है अपनी पत्नी के बाद जो दूसरे के जो दर्जा होती है, माँ की दर्जा होती है। स्वामी जी बोलते हैं नहीं, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हमको शादी नहीं करना चाहिए आपसे। हाँ, एक शर्त है, आप जो है ना, आपका बच्चा बन सकता हूं मैं, आपको माँ के रूप में देख सकता हूँ और मैं अपना शिष्य बच्चे बना सकती हूँ, मेरे को बेटा मान सकती हूँ। और कुंवारी स्थिति में कोई भी लड़की बेटा कैसे मान सकती है? तो लड़की बोलती है, विदेशी लड़की, धन्य हो स्वामी जी, आप कितने विद्वान हो, रियली में आप विद्वान हो, तभी तो यहाँ तक पहुंच गए हो। और आपने कितना शालीनता से परिचय दिया। बोला कि ठीक है, मैं आपके साथ शादी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपका बच्चा बन के जिंदगी भर रह सकता हूँ, आप पुत्र बन के रह सकता हूँ आपका। तब वो लड़की उनके पैरों पर गिरती है, माफ करना स्वामी जी, आप मेरा स्वामी ही बन के रहिए, मेरा गुरु ही बन के रहिए, पुत्र मन बन के रहिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों से। एक बार स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे, बैठे हुए थे सीट पर, और एक और खूबसूरत लड़की अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी ट्रेन में, और दो अंग्रेज आते हैं और उस टाइम में देश हमारा गुलाम था। उस खूबसूरत लड़की को छेड़छाड़ करने लगते हैं, कभी उस खूबसूरत लड़की को गाल पकड़ते हैं, कभी बाल पकड़ते हैं। पूरे वो बोगी में बैठे हुए पैसेंजर का नहीं बोल पाते हैं। उसका हस्बैंड जाता है, पुलिस उसमें रहते हैं जो कंप्लेन करता है। पुलिस वाला आता है तो देखता है कि दोनों अंग्रेज हैं, विदेशियन है। पुलिस वाला भी मुंह मोड़ के चला जाता है। वो छेड़छाड़ इतने करते जा रहे कि स्वामी जी वहीं पर बैठे थे और उनको बर्दाश्त नहीं होता है। तो स्वामी जी क्या करते हैं, ऐसा शर्ट पहने हुए रहते हैं और ऐसा अपना जो है शर्ट का बटन को खोलते हैं और ऐसा अपना आस्तीन को ऊपर करके अंग्रेजों के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, ऐसा करके। आपने ऐसा फोटो में कभी कभी देखा होगा। और अंग्रेजों के आंखों में आंखों डाल के बोलते हैं, ऐसा आंख दिखाते हैं और ये आस्तीन खोल के दिखाते हैं। दोनों अंग्रेज डर जाते हैं
कि स्वामी भी कुछ है इसके अंदर, बुद्धिमत्ता भी थी। तो स्वामी जी ने, विवेकानंद जी ने कहा था कि अन्याय को सहना और अन्याय को देखना दोनों अपराध है। अगर किसी कोई लड़की का कोई बलात्कार कर रहा है, आप वहां पर देख रहे हो, तो देखने वाला करने वाला दोनों उतना ही अपराधी है, जो देख रहा है और जो कर रहा है। तो हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और उन्होंने उस टाइम में उठाया और अंग्रेज वहां भाग चले, फिर मुड़ के नहीं आए, दूसरे बोगी में चले गए। देखो दूसरा स्वामी जी का, उन्होंने क्या किया, बहुत पेशेंस से काम किया। आप क्या करते हो, घबरा जाते। आप उसके जगह पर क्या करते, आम पब्लिक की तरह तमाशा देखते। क्या करते थे आप, क्या करते थे? अगर आप होते तो क्या करते? सबकी तरह तमाशा, सबकी तरह आप भी तमाशा देखते। इसलिए तो विवेकानंद आपसे ऊपर है। उस टाइम बहुत पब्लिक बोगी में होगी, आखिर उनका नाम क्यों आता है? स्वामी विवेकानंद की जय हो। अगला कहानी बताते हैं। एक बार की बात है, गए थे एक शहर में प्रवचन के लिए, वहां से लौट रहे थे तो ट्रेन में बैठे थे। उसी ट्रेन में छमछमाती हुई, जमजमाती हुई लिपस्टिक लगा करके, जीन्स टी शर्ट पहन करके स्मार्ट 10 कॉलेज की लड़कियां उस बोगी में बैठती है और स्वामी जी के सीट के पास में आके बैठ जाती है। सब स्वामी जी से बोलती है कि स्वामी जी, छेड़छाड़ स्वामी जी को करना शुरू कर देती है। कोई गाल पकड़ता है, कोई बाल पकड़ता है, कोई टोपी पकड़ती है लड़की, और वो एक घड़ी पहने हुए रहते हैं। बोलती है सब, ये घड़ी दे दीजिए हम लोग को। अब स्वामी को घड़ी शोभा नहीं देता। अगर घड़ी नहीं देंगे तो हम लोग अपना टी शर्ट फाड़ेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, अब बाल को खोल देंगे, बोलेंगे कि आप हमारे साथ, हम लोग के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, अब पुलिस को बुला देंगे। तो देखिए स्वामी जी क्या करते हैं, और चारों तरफ चक्रव्यूह में फंसे हुए था। और वहां पर आप क्या करते? आप क्या करते? अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या करते? घड़ी दे देते? आप क्या करती? क्या करते? आप क्या करते? हाँ? क्या करते थे? आपको चारों तरफ से लड़कियां घेर चुकी है और बोल रही कि घड़ी दे दो, नहीं तो हम आपके ऊपर आरोप लगाएंगे कि हमको आप छेड़ रहे थे। ऐसा होता है ना? तो आप क्या करते? क्या करते फिर? सवाल गंभीर है ना? अब क्या करते? बस उठ के भागते? भागने भी नहीं दे रहे, पकड़ ले रही है सब लड़कियां। बोल रहा ना, कोई टोपी निकाल दिया, कोई हाथ पकड़ के बैठा है, अब बोल रहा कि कुछ हम लोग को छेड़छाड़ करो तो घड़ी दे दो। क्या करते? क्या लोग के साथ छेड़छाड़ करते, या पप्पी देते, या किस देते? लड़कियां 10 है, आप अकेले हो, क्या करते? क्या करते आप? हाँ? जवाब दो। जवाब किसी के पास नहीं है। तो वहां पे स्वामी जी क्या करते हैं? गूंगे बन जाते हैं, बहरे बन जाते हैं, गूंगे बन जाते हैं। बोलते हैं कि हम, वहां पे बहरा बन जाना जरूरी है। कुछ बोलोगे, कहानी आगे बढ़ेगी, क्योंकि चक्रव्यूह में फंसे हुए लड़कियों के, घड़ी भी नहीं दे सकते, तो बचाव कैसे करते? और वो क्या करते हैं? ऐसे इशारा करते हैं कि जो आप लोग बोल रही हो ना, वो पेपर में लिख के दो। जो आप लोग बोल रही हो पेपर में लिख के दो। तो लड़कियां सब बोलने लग रहा कि स्वामी जी बहरे हैं, गूंगे हैं, सुन रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो वो सब क्या, पेपर अपने बुक में से फाड़ती है और लिखती है, स्वामी जी अगर आप घड़ी नहीं देते हो तो हम लोग आपके ऊपर छेड़छाड़ का केस लगाएंगे, पुलिस बुलाएंगे, आपको अरेस्ट करवाएंगे। वो पेपर लेकर के फिर स्वामी जी अपने पास रख करके, फिर पुलिस वाले तो थोड़े देर के बाद उसी रास्ते से आ रहे थे, टीटी जा रहे थे, बोले हेलो सर, देखिए ये लड़की हमको ब्लैकमेल कर रही है। लड़कियां डर जाती है। तो
आप वहां पर क्या करते थे? तो हर जगह पे क्वेश्चन है, जिंदगी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। आपको 3 क्वेश्चन किया, आंसर भी तीनों का आपको किस तरह से मैं बताया। तो आपके साथ डेली लोगों के साथ सवाल आते हैं और आपको कैसे निपटना है, अपना इज्जत भी बचाना है, आपका संस्कार भी बचाना है, अपनी प्रेस्टीज को बचानी है, आप कैसे बचाओगे और आपको नाम भी कमाना है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन समाज का और आंसर आपका। नमस्कार, धन्यवाद।